तो कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो हम पार्ट 1 करवा चुके हैं, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 का। दूसरा वीडियो हम लेकर आए 1905 बंगाल विभाजन पार्ट 2। बंगाल विभाजन पिछला वीडियो में हम बता चुके थे कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, बंगाल विभाजन को लागू किसने किया था, इसका क्या असर पड़ा था पूरा बंगाल पर, बंगाल कितने भागों में बटा था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 हम इसमें आगे पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि ये है बंगाल विभाजन के बारे में। देखिए बंगाल विभाजन क्या कहते हैं। बंगाल विभाजन जो था पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि 1905 ईस्वी में हुआ था। पार्ट 2 है ये, पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेंगे, अच्छा से समझ में आ जाएगा। प्योर एकदम घटना चक्र पर आधारित है एकदम। एक भी क्वेश्चन बिहार दरोगा का आप एग्जाम दे रहे हैं, बीएसएससी का दे रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस का दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी टीचर का दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन ये टॉपिक से अगर पूछा तो छूटेगा नहीं। ये हम चैलेंज देते हैं, इसलिए इसको अब कंटिन्यू यहाँ से हम करते हैं। पिछला वीडियो में हम बता चुके थे कि लॉर्ड कर्जन जो था 1899 से 1906 तक उसका कार्यकाल था। उस लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया था, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। 7 अगस्त को क्या होता है कि बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में लॉर्ड कर्जन जो निर्णय लेता है बंगाल विभाजन का, उसके विरोध में क्या होता है कि बंगाल में जो है एक स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। उसके बाद देखिए क्या होता है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन जब लागू हो जाता है पूरे बंगाल में, तो बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो था, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल में असम को जोड़ दिया जाता है और पश्चिमी बंगाल में बिहार उड़ीसा। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ तक हम बताए थे। उसके बाद हम बताए थे कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया था पूरे बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन मतलब रोड पर विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार एवं विदेशी वस्तुओं को जलाना एवं ये किसके अथी पर किया गया था, तो बताए थे, हम बता चुके थे पार्ट 1 वीडियो में। कृष्ण कुमार मित्र के संजीवनी पत्रिका, किसके, कृष्ण कुमार मित्र जो थे, जो संजीवनी पत्रिका निकाले थे 1905 ईस्वी में, उसी में क्या कहा गया था कि विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो एवं स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाओ। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में, किसने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र के संजीवनी पत्रिका के द्वारा मिला था। अब देखिए अगला नेक्स्ट है। उसके बाद क्या हुआ था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था कि सब वंदे मातरम के नारा लगाओ पूरे बंगाल में, और फिर एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधो पूरे बंगाल में, जिससे कि भाईचारा बने रहे। क्योंकि ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कर्जन की नीति थी कि हिंदू मुस्लिम को एकता जो बनी हुई है उसको अलग कर दिया जाए, बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाए, जिसके कारण कोई ब्रिटिश सरकार के प्रति कोई आवाज़ नहीं उठाए। यहाँ तक हम बता चुके थे। इसके बाद बताते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। स्वदेशी आंदोलन के समय जब जन समर्थन पूछेगा कि जन समर्थन का एकत्र करने की बात कही जाए, तो समर्थन को एकत्र करने के लिए एक अश्वनी कुमार दत्त जी हैं, जो कि अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेशी बांधव समिति किसने किया था, तो अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था, क्योंकि बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा था उसमें जन समर्थन बना रहे, एक भारी मात्रा में जनसंख्या में सब जन लोग भागीदारी ले और हिस्सा लें स्वदेशी आंदोलन में। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि पहली बार स्वदेशी आंदोलन में सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो किसने इस आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था, तो वो है स्वदेशी आंदोलन में किसानों, बहुसंख्यक मुस्लिमों के समुदाय ने भाग नहीं लिया था। बहुसंख्यक मुस्लिम को समुदाय ने भाग नहीं लिया था स्वदेशी आंदोलन में। हम नेक्स्ट ब्रिटिश पत्रकार थे एक तो H.W. नेविंसन, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब घटना चक्र पर आधारित है, लूसेंट पर आधारित नहीं है, सब घटना चक्र पर। इसलिए बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर, कहीं भी आप बैठिएगा एक भी क्वेश्चन, हम जितना टॉपिक पढ़ाएंगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, कौन जुड़े थे, H.W. नेविंसन। अब उसके बाद देखिए H.W. नेविंसन ने एक तो अपनी पुस्तक भी लिखा था, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। किसने लिखे हैं, H.W. नेविंसन। H.W. नेविंसन के द्वारा एक तो पुस्तक लिखा गया था, उसका नाम है द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया।
उसके बाद देखिए स्वदेशी आंदोलन से ही जुड़ा हुआ ये सब पुस्तक है, इसलिए भी आई है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। देखिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए ब्रिटिश सम्राट जो था, अब देखिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है पुनः। कौन आते हैं तो रद्द होता है? देखिए ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जब दिल्ली में आ रहे थे तो दिल्ली में दरबार लगाया गया, दरबार को सजाया गया, क्योंकि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी जो थे, जो भारत में आगमन कर रहे थे, दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, दिल्ली दरबार, जो कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। किसने रद्द किया था? जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को क्या किया था? बंगाल को विभाजन को रद्द कर दिया था। बंगाल विभाजन जब रद्द हो जाता है, उसके बाद कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता की जगह राजधानी को, भारत की राजधानी दिल्ली कर दी जाती है। इसके द्वारा, जॉर्ज पंचम के द्वारा। जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली में, तो उनके आने के अर्थी में दिल्ली दरबार लगाया गया था, क्योंकि महारानी मैरी एवं जॉर्ज पंचम दोनों आए थे। इन्होंने ही क्या किया था? दिल्ली दरबार में ही आकर उसी दिन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। कलकत्ता की जगह राजधानी दिल्ली कर दिया 12 दिसंबर 1912 ईस्वी को। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए व लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो लाते रहेंगे, बहुत ही अच्छा से घटना चक्र को एकदम पूरा चटनी बना देंगे, कवर कर देंगे पूरा। थैंक यू दोस्तों।